सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के माइंड का हम प्रयोग परमात्मा के मार्ग में लगावें। जहां हम अन्य डले ढो रहे हैं उसको त्याग कर केवल एक सिंपल वे से साधारण तरीके से रहें, राग द्वेष खत्म करें। इस बात को याद रख के कि हम सभी वैसे ही दुखी हैं। यहाँ पर काल की व्यवस्था में हम दुखी हैं, इस काल के लोक में सुख नाम की चीज नहीं। और फिर हम एक दूसरे को सताते हैं, दुखी करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो ये बालकों जैसी बुद्धि हमारी है, हम समझदार नहीं हैं। और ये समझदार बनाने के लिए आपको ये सत्संग सुनाया जाता है जो भगवान ने आपको बताना चाहा था 600 वर्ष पहले, और वो हम ग्रहण नहीं कर पाए क्योंकि हम सभी अशिक्षित थे। और जिनको हम गुरु माना करते थे, ऋषि में ऋषि और ये काजी मुल्ला पीर, ये सदग्रंथों से अपरिचित थे। इसलिए परमेश्वर का विरोध करा दिया था कि कबीर झूठा है, अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों कुरानों पुराणों के बारे में। तो उस समय तो हम इस बात से संतुष्ट हो गए थे उन नकली झूठे गुरुओं की कि कबीर साहब जो हैं ये अशिक्षित हैं और सभी सदग्रंथ जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत बकरा ये मेरे को प्यार दे रहा है। और उसके जीभ से उसके हाथ को परमात्मा ही आते स्वयं, क्योंकि वो हम उसकी आत्मा हैं, हम उसके बच्चे हैं। और अपनों कोई दुख होता है नहीं, ये भगवान होता। और यहाँ क्या हालत हो रही है हमारी, फ्लड आता है तो मर जाओ, लाखों आदमी खत्म। भूकंप आता है तो सब कितने मर जाओ, लाख मरो, 2 लाख मरो, नो प्रॉब्लम। कहीं दुर्घटना होती है, ट्रेन भिड़ जाती हैं, बसें खड्डों में गिर जाती हैं, 30-30, 40-40 व्यक्ति एट ए टाइम मर जाते हैं, जिसमें पूरे परिवार के परिवार भी होते हैं। और हम शेष बचे हुए फिर भूल भाल जाते हैं, फलाना मर गया, हाँ ऐसा ऐसे हो गया, उसके साथ ऐसे ऐसे हो गया, बस इससे आगे हम सोच नहीं पाते। क्योंकि हमारे ऊपर इस काल के इस माया का जबरदस्त असर है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। हम इतना सोच ही नहीं पाते, इतना गहराई से जाते नहीं। जिसके चोट लग गई उसको तो दुख है, बाकी तो औपचारिकता करने जाते हैं। 10 मिनट के बाद फिर पता नहीं राजनीति की बतलावे वहीं बैठ कर उनके द्वार में, और कोई और गप्पे मारने लग जाए। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ से पीछा छुटवाओ इन दुखों को याद करके। अब वो समय आ गया है, तुम यहाँ से पीछा छुटवा सकते हो, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए सिंपल सा काम है, सिंपल, इससे सिंपल कोई पृथ्वी पर कार्य नहीं जिससे मोक्ष हो सकता है। एक रोटी बनाते हैं बहन बेटियां, और 2-2, 3-3 टाइम बनाते हैं। उसमें कितना सांग जोड़ना पड़ता है, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। कोई गैस लाओ, लकड़ी लाओ, चूल्हा बनाओ, प्रांत, थाली, चमटा, पलटा, प्लेट, कटोरी, गिलास और कढ़ाई, फ्राई, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करना। और फिर सब्जी काटो और सारा साजवाज, आटा गूंदो, पीसो या पिसवा के लाओ। तो तब हम रोटी डेली बनावें और 3-3 बार बनाओ और अग्नि के आगे जलते रहें। और वो कंपलसरी, ना खाओ तो मर जा। लेकिन जो और हानि हमें हो रही है उसका हमें ध्यान नहीं, क्योंकि हमें ज्ञान कराने वाला कोई मिला नहीं, दृढ़ता से कोई कहने वाला मिला नहीं। हमें तो सिर्फ फॉर्मेलिटी, औपचारिकता कभी सुन ली, भाई चल वहाँ जाते हैं, साल में एक बार मत्था टेक आते हैं किसी इष्ट धाम पर, बस होगी पूजा। अपने आप कोई मंगलवार का व्रत रखा है, कोई शुक्रवार का रख लेते हैं। इस तरह की व्यवस्था, कोई गीता पढ़ लेता है, कोई कुरान पढ़ लेता है, कोई पुराण पढ़ लेता है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ ली, बस अपने आप लग रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे अनुसार रहे अज्ञानी।
गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। परमात्मा के इस विधान का नाजायज फायदा उठा लिया नकली गुरुओं ने। ये गुरु बन बैठे, हमें संतुष्टि होगी कि भी ठीक है गुरु होना चाहिए, गुरु बन गया बस, गुरु जी में हमें मिल गया बस, बात ठीक होगी, पूरी सब फॉर्मेलिटी पूरी होगी, गुरु जी होना चाहिए, गुरु जी हो गया। लेकिन ये भी साथ कहा कि नकली गुरुओं से कोई लाभ नहीं होना। तो इस प्रकार हम परमात्मा के विधान से अपरिचित होकर हम यहां भटक रहे हैं। परमात्मा पाना बहुत ही आसान है। अब जैसे कोई मजदूरी करता है, सुबह से लेकर शाम तक 8 बजे से लेकर 5 बजे तक अपना काम मजदूरी, मिट्टी डालता है, कस्सी बजाता है। किसान है, उसका तो कोई टाइम है को नहीं, सुबह 6 बजे चला जाता है, शाम में 8 बज जाते हैं, सारा दिन खेतों में। और दुकानदार है, सुबह जा बैठे 8 बजे, रात के 10 बज जा, सारा दिन वही अपना कितनी मेहनत करता है। ऐसे कर्मचारी अधिकारी समझो, सुबह जा बैठते हैं अपनी सीटों पर, सारा दिन करते रहते हैं काम, और किस लिए? 2 रोटी के लिए, बस, नथिंग एल्स। और उसके लिए इतना समय 8-9 घंटे कंपलसरी, और परमात्मा के लिए ऐसा सिंपल तरीका है परमात्मा पाने का। लेकिन इन नकली गुरुओं ने इसको जटिल बना दिया। किसी को हम देखा करते थे, बैठ जाता था दोना लाकर, चमटा गाड़ के, और बैठे रहा नू। हम सोचा भाई नू मिलता होगा भगवान, तो हमारी तो कलेजा का प्या करता, भाई इतनी कठिन परिश्रम हमसे नहीं हो सकता, बाल बच्चे नहीं छूट सकते। और फिर ये मेहनत तो कभी भी ना हुआ। कोई खड़ा होकर तप रहा है, कोई झरने में बैठ कर तप रहा है, कोई किसी तरह कोई किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, तो फिर भी आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सके थी। हम फिर अपनी कोई और अटकल ला करके थोड़ी बहुत मालिक के नाम की अवश्य कोई आड़ लिए बैठे थे। और परमात्मा पाना कितना सिंपल, एक पूरी रिहर्सल करके जाता परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। सतलोक से चलकर आते हैं, एक शिशु रूप धारण करते हैं। शिशु रूप धारण करके वो एक कमल के फूल पर, कमल का फूल जल के ऊपर होता है, जल के अंदर उस पर विराजमान होते हैं। वहां से एक निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। प्रत्येक युग में वो ऐसी लीला करते हैं। और बाल्यावस्था में वो परमात्मा फिर कंवारी गाय का दूध पीते हैं। कबीर भगवान वो परम अक्षर पुरुष, उससे उनकी परवरिश की लीला होती है। और फिर वो परमात्मा धीरे धीरे जैसे भी लीला में तरीके से बड़े होते हैं, तो फिर दैनिक कार्य जो एक जिस वर्ण में वो आते हैं वही वैसा ही कार्यक्रम करते हैं, और एक बिल्कुल सिंपल तरीके से रहते हैं। परमात्मा पर विश्वास दृढ़ कराने के लिए वो एक एग्जाम्पल बनाते हैं कि तुम भी ऐसे रहोगे, इतना विश्वास मुझ पर करोगे तो तुम्हारे मोक्ष में कोई बाधा नहीं होगी। अनंत करोड़ ब्रह्मांड का रचनहार, सबका धारण पोषण करने वाला समर्थ परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा 120 वर्ष तक, काशी बनारस में, भारतवर्ष की इस पावन धरती पे, और कपड़ा बुनते थे, जुल्हे का काम करते थे। प्राप्ति की ये तरीका है। ऐसे ही चाहे कोई मजदूर है, जैसे रविदास जी जूते बनाते थे, और कबीर साहब जी ने भी, परमात्मा ने स्वयं भी रिहर्सल करके दिखाई, एक भूमिका की, कपड़ा बुनते थे और एक परिवार का पोषण भी करते थे। अपनी कोई संतान या माता पिता नहीं थे, उनकी कोई पत्नी नहीं थी, 2 बच्चों को, मुर्दों को जिंदा किया था। किन्हीं कारणों से जन सफल होंगे। कहा था इनको तुम भेड़ समझते हो, ये भेड़िया हैं। एक शरीफ सी पशु भेड़ समझते हो, ये भेड़िया है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिस दिन वो कह रहे थे, हम सुन रहे थे, पर नीचे पलट जा ब्रह्मांड,
उस समर्थ का वचन था, वाणी थी, वह सेवा इस दास को मिली। और फिर आप बनता है प्रत्येक अपना बहन भाई, पूरा विश्व, सभी प्राणी आपके वहां गए हुए इस उद्देश्य से आ जाती हैं। हम उन्हें भी स्वीकार करते हैं कि आप ज्ञान सुनो, परमात्मा पर विश्वास करो, ये समर्थ शक्ति है, ये जो चाहे सो कर देगा, आपके सब दुख भी दूर कर देगा, लेकिन आपने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चेतन दीक्षित। चेतन जी आप कहाँ से हैं? मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट हाथरस से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से 1 जनवरी 2014 में जुड़ा था सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं भक्ति साधना करता था, मैं जारवीर की साधना करता था और गायत्री का जाप करता था, गायत्री मंत्र का। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब उपासना करता था, करीब करीब 4-4 घंटे में जो है 3-3 घंटे तक मैं साधना करता रहता था। और मैं कक्षा 5 में जब पढ़ता था जभी से मैं साधना करता था और जहारवीर से मेरी बात भी होती थी। जहारवीर एक देव हैं जो राजस्थान में हैं और गूंगा मेड़ी जिनसे बोलते हैं, गोरखनाथ के जो शिष्य रहे हैं, बाबा गोरखनाथ के, उनके शिष्य रहे हैं और उनसे मेरी बात भी होती थी। और मैं कक्षा 5 में जब पढ़ता था जभी से उनकी साधना करता था और गायत्री मंत्र का जाप करता था, बहुत ही ज़्यादा जाप करता था। और जब मैं मतलब हाई स्कूल में आया तभी से मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस एक बीमारी होती है, वो मुझे हो गई। तो मुझे एसिड बनता था और एसिड इतना भयंकर बनता था कि मुझे उल्टी हो जाती थी। तो डॉक्टर जांच नहीं कर पाए मुख्य रूप से। तो मेरा ट्रीटमेंट, फिलहाल में ट्रीटमेंट हुआ मेरा आगरा डॉक्टर रमेश गुप्ता का। तो वो मुझे गलत दवा दे गए, उन्होंने मेरा टीबी का ट्रीटमेंट दे दिया। टीबी मुझको थी नहीं, तो वो मेरी उससे मेरा अल्सरेटिव ज़्यादा शरीर में मतलब एसिड बनने से अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई। और जिसको मतलब मैं काफ़ी इलाज कराया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेरी जांच कराई, पूरे शरीर का चेकअप हुआ। जब वहाँ मुझे पता चला कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है अलीगढ़ मेडिकल में, फिर वहाँ से मुझे मतलब रेफ़र कर दिया गया ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट तो दिल्ली, वहाँ मुझे दिखाया गया। तो मुझे डॉक्टरों ने बताया कि आपके शरीर में कभी 40 किलो से ज़्यादा वजन नहीं होगा और आपके समय समय पर ऑपरेशन होंगे और आप जियोगे जब तक दवा खाओगे। सर आपके बताए अनुसार आपको एक बहुत गंभीर बीमारी थी और ऑल इंडिया मेडिकल में आपका इलाज भी चल रहा था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ऐसा है, मुझे उपासना करने का बहुत ज़्यादा शौक था। मतलब मैं इतनी साधना करता था कि मुझे जब तक मैं रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ा भी नहीं था, जब तक मुझे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया था और ये सोहम शब्द मुझे आने लग गया था। और मैं इसको जानता भी नहीं था कि ये सोहम शब्द है क्या। और मैंने बीच बीच में कई गुरु भी बदले हैं और काफ़ी परेशान रहा इस दरमियान। और एक बार मैं अपनी बहन को लेने के लिए बस स्टैंड गया हुआ था, तो वहाँ पर एक भगत जी जो है पुस्तक बांट रहे थे, तो मैं उनसे एक पुस्तक लाया और पुस्तक मैंने तो नहीं पढ़ी, मैंने लाके मतलब पिताजी को दे दी। पिताजी ने पढ़ी और पिताजी उस पुस्तक को मतलब पढ़ करके आश्रम गए। फिर बाद में पिताजी मुझे आश्रम लेकर के गए, तब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे बड़ा लाभ मुझे ये प्राप्त हुआ कि मेरी जान बची। सबसे पहले जैसे शरीर में मेरे में जब मेरा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मतलब रेफ़र किया गया था एम्स के लिए, तब मेरे शरीर में 32 किलो वजन था और आज मेरे शरीर में तुम देख सकते हो कितना वजन है। मतलब मेरे शरीर में आज करीब 76 किलो से ऊपर वजन है। संत रामपाल जी महाराज के कारण, भक्ति विधि के कारण ही है, तब मेरी जान बचाई। और दूसरी बात, मेरे जीवन में एक गंभीर घटना घट गई, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई
जिसमें मतलब मुझे दहेज हत्या में निरुद्ध किया गया, जहाँ पर भी मुझे संत रामपाल जी महाराज ने बाइज्जत बरी करवाया और मुझे जेल भी नहीं जाने दिया। और भक्ति मार्ग में तो मैंने इतने लाभ प्राप्त किए हैं कि मैं आपसे यह कैमरा के सामने नहीं कह सकता हूँ, कि उनको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जो मेरे गुरु मतलब गुरुभाई हो सकते हैं उनसे मैं बता सकता हूँ मुझे क्या क्या लाभ हुए हैं। भक्ति मार्ग में मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद मैंने शास्त्र अनुकूल साधना की, और शास्त्र अनुकूल साधना करने के बाद जो हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमारे ऊपर हमारे इन देवों का कर्जा है, तो उन कर्जे को मैंने उतारा उन मंत्रों के द्वारा। जो हमारे आर्य समाजी ये कहते हैं कि देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, ऐसा नहीं है। प्रथम मंत्र जो दिया जाता है, रामपाल जी महाराज हमारे जो प्रथम मंत्र जो देते हैं वो केवल देवताओं के ही मंत्र हैं, और 7 मंत्र देते हैं जिसमें 5 नाम देवताओं के देते हैं और 2 नाम परमात्मा के देते हैं, जिसमें हमें 5 नामों की कमाई से हम यहाँ के काल भगवान के जो देवता हैं उनका ऋण उतारना होता है। जिससे मैंने उनका ऋण चुकता किया तो मैं स्वस्थ हो गया। सर, आपने 14 साल तक जहारवीर बाबा की भक्ति साधना की और बचपन से ही आपकी भक्ति साधना में बहुत रुचि थी। इतनी भक्ति करने के बाद भी आपको एक गंभीर बीमारी हो गई, आपको ऑल इंडिया मेडिकल रेफर कर दिया गया। भावी डॉक्टरों के पास आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। तो प्रश्न यहाँ पे यह उठता है कि भक्ति साधना आप पहले भी करते थे और भक्ति साधना आपने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद भी की, तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी क्या भक्ति दी जो आपकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई? ऐसा है भगत जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, संत रामपाल जी महाराज के पास वो मंत्र हैं, शास्त्र अनुकूल साधना है जो संसार में किसी भी गुरु के पास नहीं है। जो मतलब 7 दीप 9 खंड में यानी 21 ब्रह्मांड में भी मतलब किसी भी गुरु के पास वो मंत्र नहीं है जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो देते हैं। प्रथम मंत्र ही इतना शक्तिशाली है जिसका मैंने 2.5 महीने मैंने जाप किया। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद 2.5 महीने मैंने जाप किया था, जम के मैंने जाप किया, तो 2.5 महीने बाद ही मुझे पूर्ण परमात्मा के दर्शन हुए। और मुझे मतलब ये बताया कि बेटा तू पूर्व जन्म में भी मतलब नामदानी था और तूने पूर्व जन्म में भी इन मंत्रों का मतलब तूने जाप किया है, जिसमें पहला और लास्ट का मंत्र नहीं था जो आज हमारे गुरुजी देते हैं। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि सभी पुण्य आत्माएं परमात्मा के सभी बच्चे हैं, वो जल्द से जल्द परमात्मा की शरण ग्रहण करें। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको शरण में आना पड़ेगा। और वो जितना लेट होंगे वो उतने अपने जीवन में ये समझें केवल कांटे ही बो रहे हैं, और उनको आना अवश्य पड़ेगा संत रामपाल जी महाराज की शरण में, जब वो इस संसार से पार हो सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? प्रोग्राम आता है, उस पर पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर चलते हैं, उस पर कांटेक्ट करिए। वो आपके क्षेत्र के नामदान सेंटर का पता बता देंगे, वहां जाकर के आप नामदान ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहिब आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी